अपना हीरो माना है, सलमान को अपना हीरो मानते हैं, आमिर खान को अपना हीरो मानते हैं। अरे तुम्हारा हीरो ये नहीं है, तुम्हारा हीरो तो बरेली में लेटा हुआ इमाम अहमद रजा खान तुम्हारा हीरो है, जिसने हमें कौम, हमारी पूरी इंसानियत, पूरे मुसलमानों के दुनिया भर के बातिल फिरकों से हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है। जो वक्त पढ़ रहा था कभी फतावा रज़विया दे रहा था, वक्त पढ़ रहा था कभी कंजुल ईमान दे रहा था, वक्त पढ़ रहा था कभी दौलतुल मक्किया दे रहा था, जिसने दुनिया भर के मुसलमानों के ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाते हुए जिसने एक पैगाम दिया आफाकी, और जिसने कहा है उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, ये नाचने वाले कोई हमारे हीरो नहीं है। अब ये कैसे हो सकते? हमारे हीरो तो कुरान वाले हैं, हदीस वाले हमारे हीरो हैं। हम ही नाचने वाले हो गए तो नाचने वाले ही हमारा हीरो लगता है। हम ही अपनी शादियों में डांस कराने लगे और नाचने वाली बुलाने लगे तो हमें अपना हीरो भी वही आमिर खान लगता है। मुसलमान आज सुलगते हुए माहौल में नबी की सुन्नतों पे अमल करके ही बच सकता है, वरना कोई ताकत नहीं उसे जो बचाने। चलता हुआ माहौल है, सुलगते हुए ये लम्हात हैं, और इन लम्हात में भी अगर मुसलमान ने अपने आप को सुधारा नहीं तो फिर मुसलमान हमेशा हमेशा के लिए तबाही की तरफ चला जाएगा। आज कैरेक्टर देखो तो हमारा मुसलमानों की तरह नहीं है, किरदार देखो हमारा मुसलमानों की तरह नहीं है, हमारा बोलचाल मुसलमानों की तरह नहीं है, हमारी शादियां मुसलमानों की तरह नहीं है, हमारे खाने मुसलमानों की तरह नहीं है, हमारा लिबास मुसलमानों की तरह नहीं है, हमारी दाढ़ियां मुसलमानों की तरह हमारी दाढ़ियां नहीं है। ये हमारा कैरेक्टर और तुम्हारा कैरेक्टर है, और अपने कैरेक्टर की वजह से आज जो हालात हैं ये हमारे कैरेक्टर की वजह से है। हालात इससे भी खराब आने वाले हैं। होश के नाखून लेना होगा, कौम मुस्लिम को संभलना होगा, अपने आप को इस्लाह की तरफ लाना होगा, और अपने आप को गुनाह से बचाकर अल्लाह रसूल के रास्ते में अपनी जिंदगी को लगाना होगा। मुसलमान है तो मुसलमान का कैरेक्टर भी मुसलमानों की तरह होना चाहिए। आप निकल के जाएं वरना वो वक्त दूर नहीं है, आपका भी जनाजा एक कपड़े में लपेट के जा रहा होगा। कोई कह रहा हो ये किरकात का जनाजा है, किसी की जबान पे होगा शराबी का जनाजा है, किसी की जबान पर होगा जुआनी का जनाजा है, कोई कह रहा होगा ये बदकिरदार और जानी का जनाजा है। हाँ हाँ, मरना तो एक दिन है, लेकिन मर के इस हाल से जाना, तेरा जनाजा निकले ना गली से तो जवान भी कह रहे हो बड़े नेक आदमी का जनाजा जा रहा है, नमाजी का जनाजा जा रहा है, नेक इंसान का जनाजा जा रहा है। तेरा जनाजा जब उठे तेरे अपनों से ज्यादा यतीम बच्चा रो रहा हो, गरीब का बेटा रो रहा हो, बेवा रो रही हो, और इस ख्याल से बेवा रोता हो कि जे चला गया जो गरीबों का मसीहा था, यतीमों का मसीहा था। अरे इस हाल में तेरा जनाजा कर उठ के कब्र के अंदर जाएगा तो इधर तेरे जनाजे को कब्र में रखा जाएगा, तो तेरे जनाजे में तेरे जनाजे को न कब्र की मिट्टी खाएगी न कीड़े खाएंगे। इसलिए जमीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत। और हमारा हाल तो बड़ा बड़ा है। बहुत जिंदाबाद। बस जरूरी बातें आपसे करनी है, कुछ नहीं। देखिए ना, आज कातिल ही हमारा मुंसिफ ठहरा है, तो हमें इंसाफ कहां से मिलेगा? हमें इंसाफ कहां से मिलेगा? कातिल ही हमारा मुंसिफ है। अभी पहलगाम में जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही गलत। मैं सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ, सरकार से भी कहता हूँ कि जो मुजरिम है, जिन लोगों ने गोलियां चलाई, जिन लोगों ने मारा है, जिनके घर उजड़ गए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए।
उन्हें इंसाफ मिले। और जो इसमें जालिम है, मुजरिम, आतंकवाद है, जो टेररिज्म है, उनको जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए और फांसी के फंदे तक उन्हें ले जाया जाए। हुआ कहीं से, कौन आया था, कहां से आया था? लेकिन यहाँ साहब कुछ भी हो जाए तो यहाँ के मुसलमानों को शक की निगाह से लोग देखने लगते हैं। कोई कहां से आके हमला कर दे, क्या नाकामी नहीं है हमारे मुल्क के फौज की सरहदों पर खड़े होने वाले लोग आखिर कौन है? हमारे मुल्क के फौजी हैं जिन्होंने कसम उठाई है कि फौज की सरहद में कोई दाखिल नहीं होगा, हम अपनी जानों की बाजी लगा देंगे, जान तो कुर्बान कर देंगे, लेकिन मुल्क के सरहद के अंदर किसी को दाखिल नहीं। यही तो हर फौजी की तमन्ना है और हर फौजी यही कहता है। तो बताइए कि सरहद से बाहर आके हमारे मुल्क में ये गैर कहां से जाते हैं? आए नहीं जाते हैं, इन्हें बुलाया जाता है, इन्हें लाया जाता है ताकि नफरत कैसे पैदा हो, नफरत के बाजार कैसे गर्म हो, और सुलगते हुए नफरतों भरे माहौल के अंदर हमें जीना है। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करता हूं, जो हुआ गलत हुआ, और हर मुसलमान इसकी कड़ी निंदा करता है, लेकिन क्या हम हैं जो हमें ही शक की निगाह से देखा जाएगा हमेशा? 28 लाशें गिरी, 28 घर उजड़े, 28 घर। आज मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यही खबर है, चौराहों पर, दुकान पर, बाजारों में यही खबर फैली जा रही है, जिसे देखो इसी की बात करता है। ये भी गलत हुआ, लेकिन फिलिस्तीन और गजा में छोटे छोटे बच्चों को जो मारा जा रहा है वो भी गलत है। दुनिया बहरी है, जिसे कश्मीर में चलने वाली गोलियों की सजा तो सुनाई दी, गजा में जलते हुए बच्चे ना सुने कि चीखें ना लगी उन्हें सुनाई। गजा चल रहा है, किसी को सुनाई नहीं देता। रोती हुई माएं, बिलखते हुए बच्चे, लुटती हुई आबरू, गिरते हुए अस्पताल, गिरते हुए बम के नीचे, मलबों में दबे हुए बच्चे, दुनिया में उनकी चीखों पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है। पूरी दुनिया खामोश है। जो कश्मीर में हुआ ये भी गलत है, जो फिलिस्तीन में हो रहा है ये भी गलत है। हम कड़े अल्फाज में इसकी भी निंदा करते हैं, और गजा में जो हमले हो रहे हैं उसकी भी निंदा। क्या इंसानियत मर चुकी है? कुरान कहता है एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, सारी इंसानियत का। कश्मीर में कितने मरे, सारी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इंसान वो होता है जिसके दिल में दया हो। जहां दया और हमदर्दी नहीं वो इंसान कैसा? वरना तो जानवर हमसे अच्छे, जानवर हमसे अच्छे। अपने मालिक से प्यार करते हैं, सबको मारते हैं लेकिन मालिक को नहीं मारते। इंसान वही होता है जिसके अंदर मोहब्बत हो, दया हो, प्यार हो, उल्फत हो, दूसरे के दर्द का एहसास करने वाला हो। तो पता आज कितने बच्चे चीख रहे हैं फिलिस्तीन में, मलबों के अंदर कई कई दिन के बाद जब मलबे हटाए जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। वो माएं जिनके छोटे छोटे बच्चे कुर्बान हो गए मस्जिद अक्सा के लिए, कितने जवान हैं जो मस्जिद के लिए लड़ते लड़ते चले गए। एक बच्चे की कहानी तुम्हें बताऊं, छोटा सा बच्चा, मीडिया वाले उसके पास गए, बोल सकता था तो मीडिया ने कहा था बेटे तेरे घर में कौन बचा है? छोटे से बच्चे ने कहा था कि मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया, मेरी माँ भी नहीं है, माँ को भी मार दिया गया, बाप को भी मार दिया गया, भाई का भाई भी नहीं है, का 2 बहनें भी शहीद हो चुकी हैं। का कौन है? का मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है। न बाप है, न माँ, न भाई, न बहने, लुट गया परिवार, छीन लिया परिवार दुनिया ने। वो बच्ची कह रही मेरा कोई नहीं अल्लाह के सिवाय। हम हर रोज
सोते जरूर हैं लेकिन मौत को याद करके सोते हैं। हम तो मौत से इतने बेपरवाह हैं, हमें लगता है मौत आनी नहीं है। हम डांस कर रहे हैं, नचवा रहे हैं कॉलेजों के अंदर, हमारे यहाँ डांस हो रहे स्कूलों के अंदर, मदरसों के अंदर बच्चों को नाचना सिखाया जाता है, गाना सिखाया जा रहा है हमारे मदरसों के अंदर और हमारी महफिलों में। और देखिए हमारी शादियों के अंदर नाचने और गाने वाली बुलाई जाती है। बच्चे कहते हैं कि हम हर दिन अपनी मौत को याद करते हैं। मुझे नहीं लगता 1 घंटा अगला मिल जाएगा, 1 घंटा अगला मिल जाएगा। एक खातून की कहानी बताऊं। एक खातून जब सोती थी ना, फिलिस्तीन की वो खातून है, नकाबपोश, नकाब पहन के सोती है। बताओ कोई खातून ऐसी जो हिजाब पहन के सोती हो? वो फिलिस्तीन की खातून नकाब पहन के सोती। जब सोती ना तो लोगों को पता चला, मीडिया वाले भी पहुंच गए। मीडिया वालों ने उससे कहा था, खातून तो नकाब पहन के सोती है, दुनिया घर से निकलती है तब हिजाब पहनती है, तो रात में सोती है तब भी हिजाब पहनती है। तो जानते हो उस खातून ने क्या कहा था? उस खातून ने कहा था कि यहाँ मौतें बराबर हो रही हैं, बराबर लाशें और जनाजे पड़े जा रहे हैं। कभी जनाजे बच्चों के उठते हैं, एक एक घर से कई कई जनाजे एक वक्त में उठते देखे हैं। पूरे पूरे परिवार को उजड़ते हुए देखा है, पूरा पूरा खानदान उजड़ते हुए लोगों ने देखा है। किसी किसी के सारे भाई शहीद हो गए। कहते हैं हम यहाँ पर जीते नहीं हैं बल्कि हर लम्हा मौत को याद करके सोते हैं। मुझे पता है कि ये जालिम, इन्हें न किसी पे रहम है। ये अस्पताल में जो वहाँ पे बच्चे जो मर्ज में मुब्तला है, जो जख्मी है, जिनका इलाज चलता है, जालिमों ने बम गिरा के वहाँ भी उन्हें बच्चों को भी शहीद कर दिया, अस्पताल को भी मुनहदिम कर दिया। कहती है हम रात सोते जरूर हैं लेकिन हमें मालूम है ना जाने कौन सी रात में मुझे मौत आ जाए, जालिम बम गिरा दे मुझे मौत आ जाए। उस खातून ने कहा था मैं नकाब पहन के इसलिए सोती हूँ। आका फरमाते जो जिस हाल में मरेगा ना, कयामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा। कहती है तर्ज फातिमा पे जिंदगी गुजारना चाहती हो ताकि मरूं तो हिजाब के साथ मरूं, नकाब हो, नकाब की हालत में दुनिया से जाऊं। कयामत के दिन जब खुदा मुझे उठाए तो फातिमा देखे तो फातिमा भी राजी हो और फातिमा का बाबा मोहम्मद भी राजी हो। महबूब की शहजादी से फातिमा आखिरी लम्हे में तेरी जिंदगी से मिलने वाले पैगाम, मैंने पर्दे का पूरा एहतमाम किया और आते आते भी मैंने पर्दा किया। ना जाने कब जालिम बम गिरा दे और घर पे मुझे मौत आ जाए। तो मेरी तमन्ना तो यही है कि बम भी गिरे तो नकाब की हालत में गिरे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, नकाब की हालत में गिरे, पहनेंगे ना नकाब। बात खत्म कर दूं, बहुत ज्यादा हो रहा है। एक बात याद रखिएगा, इजराइल के प्रोजेक्ट हमें तो याद है ना सब। इजराइलियों के जो प्रोजेक्ट हैं उन पे हम पाबंदी लगाएं मुकम्मल तौर पे। हम उन्हें किसी भी एतबार से मदद ना दें। हमसे जितना हो सकता है हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? नहीं कुछ कर सकते हैं। हम तो सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं। आका फरमाते हैं अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ ही मोमिन का हथियार है। आप दुआ करें उनके लिए। और दूसरी बात ये कि जितने भी इजराइल के प्रोजेक्ट हैं आप उनकी क्या है बाइकाट करें। आपके लिए नमूना है, दूसरा बदल है, आप उसको खरीद के अपने घरों में मेहमानों को पिलाएं, दोस्तों यार को पिलाएं। बहुत से बदल हैं, आप इतना तो कर सकते हैं। वो लोग जाने दे रहे हैं और हम इतना भी नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने बताया कि हम फुला पेप्सी पी रहे थे, तो मैंने उससे ये कहा कि ये वाली पेप्सी तू ना पीना, ये इजराइली लोगों की है, जो फिलिस्तीन और गजा के मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं उनकी है। तो उसने कहा था हम भारत में रहते हैं, हम पे जुल्म नहीं हो रहा, ये जुल्म तो उन पे है, ये मामला उनका है, वो जाने। तो बताइए ये हाल है मुसलमान का। मुसलमान अपने आप को अगर नहीं बदलेगा तो इससे बुरे हालात आ सकते हैं। अगर बदलना है तो अपने आप को बदलना। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम,
बेशक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कौम अपनी हालत बदलना नहीं चाहती। आप बदलने की कोशिश करें तब अल्लाह तुम्हारी हालत को बदलेगा, वरना सुलगते हुए माहौल में ऐसे ही जलते रहोगे। और इंसान जल तो रहा है, परेशानी भरी जिंदगी गुजार तो रहा, कब तक गुजारोगे? सही मानों में हुजूर के गुलाम बन के जियो। और ये पैगाम याद रखे, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हूँ भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, मौलाए करीम मेरे बोलने में जो खताएं हो गई अपने करम से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, सर शाम से लेकर अब तक तेरे महबूब बंदों का जिक्र खैर किया गया, नात मनक़बत बयान हुए। रब्बे करीम इस महफिल पाक में जो भी लग़ज़िशें खामियां गलतियां हो गई अपने करम से माफ़ फरमा कर इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इस महफिल में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया मौला उन सबको अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह जो जो हाजिर है मौला हम सब की हाजिरी कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको अजर अजीम अता फरमा। जितने लोग हाजिर हैं बैठे हुए हैं हाथ उठाए हुए हैं दुआ के लिए मौला हम सब की जायज़ तमन्नाएं मुरादें पूरी फरमा। या अल्लाह हम सब के कारोबार में खूब बरकतें अता फरमा, हम सब के घरों में दुकान मकान में मौला खूब बरकतें अता फरमा। रब्बे करीम हम सबको ज़मीनी आसमानी बलाओं से वबाओं से महफूज मामून फरमा। या अल्लाह करीम हम सबको शहीद ग़ज़ा के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमा। या अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। रब्बे करीम परवरदिगार आलम हम सबको सही फ़िक्र सही सोच अता फरमा, इस्लामी फ़िक्र अता फरमा। रब्बे करीम परवरदिगार आलम हम सबको गुलामी रसूल के तहत ज़िंदगी गुजारने वाला बना। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं मौला हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। जितने लोग हाजिर आए मौला हम सब के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी कौम की बहन बेटियों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। फ़िलिस्तीन में मौला करीम जवानों की हिफाजत फरमा, बच्चों की हिफाजत फरमा, औरतों की बहन बेटियों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह रब्बे करीम मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। रब्बे करीम हमारे मुल्क भारत में अमन व अमान अता फरमा। या अल्लाह नफरतों का खात्मा फरमा, मोहब्बतें पैदा फरमा। या अल्लाह हम सबको आपस में मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम हम सबको नेक और जायज़ काम करने की तौफीक अता फरमा। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठे जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर ईमान पे उस वक्त उठाना मौला जब दमी वापसी। या अल्लाह हम सब की ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह